हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा, आपकी हेल्थ कोच। और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़वातीन की हेल्थ को लेके। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे सिम्टम्स जो अगर लेडीज़ देखती हैं, अपने अंदर उनको महसूस होते हैं ये सिम्टम्स, तो उनको अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक कराना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे सिम्टम्स की जो डायबिटीज़ का बायस बन सकते हैं। तो इस बीमारी को अगर शुरू से ही समझ लिया जाए और सही वक्त पे डायग्नोज कर लिया जाए और कंट्रोल कर लिया जाए तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ये आप फर्स्ट स्टेप उठा रहे हैं सिम्टम्स को समझने के बाद, अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कराना, और ये फर्स्ट स्टेप ही आपको आगे चल के डायबिटीज से बचाएगा और आप डायबिटीज की बीमारी को सही वक्त पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर दीज सिम्टम्स। जी हाँ, लेडीज में पाया जाने वाला पहला सिम्टम्स यीस्ट इन्फेक्शन। यीस्ट इन्फेक्शन, अगर लेडीज में यीस्ट इन्फेक्शन पाया जाता है तो उनको इसके बारे में केयरफुल होना चाहिए। यीस्ट इन्फेक्शन में डायबिटीज होने का खतरा होता है। यीस्ट इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन होता है क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल जब लेवल ग्लूकोज की ब्लड में बढ़ जाती है तो ऐसे जर्म्स को यहाँ पे ग्रो करने का अच्छा एक माहौल मिल जाता है जिसमें वो इन्फेक्शन बार बार करते हैं। जैसा कि जो डायबिटिक वुमेन है वो हाई रिस्क लेवल पर हैं यीस्ट इन्फेक्शन के ड्यू टू एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल। इसमें लेडीज को इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, सोरनेस एंड वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। इचिंग होगी वेजाइनल एरिया में, सोरनेस होगी, इरिटेशन होगी और बर्निंग सेंसेशन भी होगी। इसके अलावा एक चीज़ी डिस्चार्ज भी होगा। ये यीस्ट इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसलिए ज़रूरी है कि ब्लड शुगर लेवल्स को चेक कराया जाए और इसको शुरू से ही रोका जाए। अगर आप यीस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी कराते हैं ड्यू टू कम इम्यून सिस्टम की वजह से, वीक इम्यून सिस्टम की वजह से ये इन्फेक्शन फिर दोबारा भी हो जाता है, यानी कि यीस्ट इन्फेक्शन रिकरेंट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल जो है वो चेक करें, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं उनको जब ब्लड शुगर लेवल हाई होती है तो उनको एक अच्छा ग्रो करने का एटमॉस्फेयर मिल जाता है। इसके अलावा यीस्ट इन्फेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर डायग्नोसिस करें और इसका ट्रीटमेंट लें। इसके बाद लेडीज में एक और कास है, वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है ये भी लेडीज में डायबिटीज का एक वजह बन सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से उनमें मिनिस्ट्रल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इरेगुलरिटीज ऑफ मिनिस्ट्रल साइकिल हो जाती हैं, क्योंकि उनके हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और इनको मिनिस्ट्रल प्रॉब्लम भी होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो है इंसुलिन रेजिस्ट भी करता है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको, अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ये रिप्रोडक्टिव एज में होता है, तो आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लें ताकि आगे चलकर आपको डायबिटीज़ का शिकार ना होना पड़े। इसके बाद ख़वातीन में डायबिटीज़ होने के जो चांसेस हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हैं। जी हाँ, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तो जरासीम ज़्यादा ग्रो करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें बर्निंग मिक्चुरेशन होगी, यानी पेशाब में जलन होगी, पेशाब का बार बार आना यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन। ऐसी ख़वातीन को भी अपना ब्लड शुगर लेवल जो है
वो चेक करवाते रहना चाहिए। जिन ख्वातीन को डायबिटीज होने का खतरा होता है उनमें एक और अलामत भी होती है स्किन चेंजेस आना। जी हाँ, ख्वातीन की जो जिल्द होती है, स्किन होती है, उसमें भी डार्क कलर के पेचेस बनना शुरू हो जाते हैं, यानी काले से धब्बे से बनना शुरू हो जाते हैं, जिसमें ग्रोइन एरिया है, बैक ऑफ द नेक है, आर्म पिट्स हैं। तो जब आप देखें कि स्किन में इस तरह की चेंजेस आ रही हैं तो ये इंसुलिन की खराबी की वजह से भी हो सकता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ख्वातीन में इस तरह के अगर धब्बे नजर आते हैं, इस तरह के पेचेस नजर आते हैं, तो इनको फौरन अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और ब्लड शुगर जो लेवल है उसको चेक कराना चाहिए। अब एक और अहम अलामत जो डायबिटिक होने की तरफ ले जा सकती है वो है एक्सेसिव फैटीग। जी हाँ, थकावट का ज्यादा होना। ख्वातीन हरकत थकी थकी सी रहती हैं, लेजी रहती हैं। देखा जाए तो वो एक प्रॉपर स्लीप ले रही हैं, एक अच्छी नींद ले रही हैं और वो कोई ऐसा काम भी नहीं कर रही, कोई इतनी खास उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं है कि जो उनका थकावट का बायस बने। अच्छी नींद लेने के बावजूद, अच्छा रेस्ट लेने के बावजूद भी अगर ख्वातीन महसूस करती हैं कि उनमें थकावट हो रही है, सुस्ती हो रही है, काहली हो रही है, फैटीक है, टायर्डनेस फील कर रही हैं, तो उनको भी इस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि कहीं उनकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर इंक्रीज हो जाती है तो ऑर्गन्स में ब्लड सही तरीके से डिलीवर नहीं हो पाता और एक जो प्रॉपर एनर्जी मिलनी चाहिए, जो एक ताकत मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल सकती है। ऐसी लेडीज को फिर फैटिक रहती है, वो टायर्डनेस महसूस करती हैं। तो ऐसी लेडीज को भी अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना चाहिए और देखें कि वो कहीं डायबिटीज की तरफ तो नहीं जा रही हैं। एक और जो सिम्टम्स है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है नम्बनेस। जी हाँ, हाथों पाँव का सुन्न हो जाना हाई ब्लड शुगर की लेवल की वजह से होता है। हाथों और पाँव में सुइयां सी महसूस होती हैं, जैसे सुइयां सी चुभ रही हो। कभी कभार दर्द भी महसूस होता है हाथों पैरों में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स है वो आई के मुतालिक है, यानी आंखों पे जो इफेक्ट होता है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से, वो है ब्लरिंग ऑफ द विजन। जी हाँ, ब्लरिंग ऑफ द विजन यानी कि नजर का धुंधला जाना। ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हाई हो जाए तो आंखों में ब्लरिंग हो जाती है और नजर जो है वो धुंधलानी सी शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद एक और है सिम्टम, पेशाब का बार बार आना, यानी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, खास तौर पर रात के टाइम पे। तो ऐसी औरतें जिनमें ये अलामत पाई जाए तो उनको भी डायबिटीज का खतरा होता है। ये जो सिम्टम है ये मैन में भी पाया जाता है और इसको शुगर को एक्सक्रीट करने के लिए किडनी को ज्यादा फंक्शन करना पड़ता है और वो फिर शुगर को एक्सक्रीट करता है और ज्यादा यूरिन आना, वो अलामत आपको नजर आएगी। इसके लिए फिर यह है कि प्यास भी ज्यादा लगेगी, इंक्रीज थर्स्ट हो जाएगी, यानी आपको पानी पीने की जरूरत महसूस होगी। ऐसी लेडीज जो अपने अंदर ये सिम्टम्स देखती हैं उनको समझना चाहिए कि उनके अंदर ये जो अलामात आ रही हैं कहीं डायबिटीज की वजह से तो नहीं आ रही है। उनको अपने डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए और इनको अपने सारे जो टेस्ट हैं वो कराने चाहिए और अपनी डाइट से ऐसे एक्स्ट्रा जो शुगर फूड्स हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। अगर सही वक्त पर डायग्नोस हो जाए और सही वक्त पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। याद रखें, वुमन, यू आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी, यू आर द बैकबोन ऑफ द फैमिली, यानी कि आप अपनी फैमिली में एक रीढ़ की हड्डी जैसी हैसियत रखती है, यानी कि डिपेंड करता है, पूरी फैमिली आप पर डिपेंड करती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको हेल्थी रहना चाहिए,
हैप्पी रहना चाहिए, ताकि आपकी फैमिली भी जो है वो भी हेल्दी रहे और कंफर्ट जोन में रहे। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ इस वीडियो से सिम्टम्स की इंफॉर्मेशन मिली होगी जो डायबिटीज़ होने का आपको पता देती हैं। बर वक्त डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से आप डायबिटीज़ पे कंट्रोल पा सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।